इसके बाद था शो का मेन इवेंट, जो कि था रोमन रिंग्स एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के बीच में। तो सबसे पहले कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस होती है और द रॉक की एंट्रेंस सच में एक फाइनल बॉस वाली फील दिलाती है। और द रॉक अपनी एंट्रेंस के टाइम पे अपने बड़े से लोगों के बीच में खड़े रहते हैं और उसके चारों तरफ आग लगी रहती है। इसके बाद रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है और फिर चारों सुपरस्टार्स एक साथ रिंग में खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस इस मैच को स्टार्ट करते हैं और दोनों ही टीम्स के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। और फिर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स तो लड़ते लड़ते रैंप पर चले जाते हैं और सेथ रॉलिंस और द रॉक रिंग साइड पर लड़ते रहते हैं। और जब रेफरी काउंट कर रहा होता है तो द रॉक रेफरी को काउंट करने के लिए मना कर देता है और रॉक ने रेफरी को ही धमकी दे दी कि अगर तुम काउंट करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। जिसके बाद रेफरी ने काउंट करना बंद कर दिया और फिर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स रैंप पर ही लड़ते रहे और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स क्राउड के बीच में जाकर लड़ते रहे। इसके बाद जब सेथ रॉलिंस द रॉक को रिंग के अंदर भेजते हैं तो रोमन रिंग्स ने पीछे से आकर उनके लेग पर अटैक कर दिया और फिर पूरे मैच में रोमन और रॉक दोनों ही सेथ रॉलिंस के लेग को टारगेट करते रहे। और बड़ी मुश्किल से जब सेथ रॉलिंस फाइनली कोडी रोड्स को अटैक करने वाले होते तो रोमन ने आके कोडी रोड्स को पीछे से खींच लिया और फिर द रॉक ने लगाया अपना शार्प शूटर, लेकिन कोडी रोड्स ने आकर द रॉक को चाटा मार दिया और शार्प शूटर ब्रेक हो गया। इसके बाद रॉलिंस ने लगाया रॉक को कर्ब स्टॉम्प और फिर दोनों तरफ से टैग देखने को मिलता है और रोमन और कोडी फिर रिंग में आकर लड़ते हैं। कोडी रोड्स ने आकर रोमन रिंग्स को डोमिनेट किया और उन्होंने लगाया अपना कोडी कटर और जब वो दूसरे कोडी कटर के लिए जा रहे होते हैं तो रोमन रिंग्स ने उसका रिवर्सल करके कोडी रोड्स को हवा में ही सुपरमैन पंच मार दिया। और उसके बाद रोमन रिंग्स के नाक से खून भी निकलने लगता है, जिसे देखकर रोमन रिंग्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कोडी रोड्स पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने इसका रिवर्सल करके उन्हें एक और कोडी कटर लगा दिया और फिर सेथ ने लगाया फ्रॉग स्प्लैश और उसके बाद लगाया कर्ब स्टॉम्प और जब उन्होंने रोमन को पिन किया तो रॉक ने रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया। इसके बाद रोमन ने कोडी को लगाया स्पीयर, लेकिन कोडी ने किक आउट कर दिया और उसके बाद रोमन ने लगाया कोडी पर गिलेटिन और उसके बाद द रॉक कोडी रोड्स को रिंग के बाहर खींचने की भी कोशिश करते हैं और सेथ ने आगे रोमन रिंग्स के मुंह पर ही कर्ब स्टॉम्प लगा दिया और फिर रॉक रिंग साइड पर मामा रोड्स के साथ भी ट्रैश टॉक करते हैं और इसके बाद वो रिंग में अपनी बेल्ट लेकर जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने इसका काउंटर कर दिया। इसके बाद रॉक ने लगाया कोडी को स्पाइन बस्टर, कोडी ने लगाया अपना कोडी कटर। इसके बाद जब कोडी रॉक को क्रॉस रोड्स लगाने वाले थे, रोमन ने आकर कोडी को सुपरमैन पंच लगा दिया और जब रोमन कोडी को स्पीयर लगाने वाले थे तो सेथ रॉलिंस ने आकर कोडी को हटा दिया और रोमन ने गलती से रॉक को स्पीयर लगा दी, जिसके बाद रॉक का रिएक्शन देखने लायक था। इसके बाद सेथ और कोडी दोनों ने एक साथ पैडिग्री लगाई और दोनों ने कवर किया, लेकिन यहाँ पर किक आउट हो गया। इसके बाद रॉक टेबल को क्लियर करते हैं कोडी को रॉक बॉटम लगाने के लिए, लेकिन कोडी ने इसका रिवर्सल करके रॉक को ही रॉक बॉटम लगा दिया और रोमन रिंग्स ने बैरिकेड के थ्रू लगाई सेथ रॉलिंस को स्पीयर और इसके बाद कोडी ने रोमन को लगाया क्रॉस रोड्स और जब वो दूसरी क्रॉस रोड्स के लिए जा रहे होते हैं तो रॉक ने पीछे से आकर उनको बेल्ट से मार दिया। इसके बाद रोमन ने लगाई अपनी स्पीयर और फिर उन्होंने रॉक को टैग दे दिया। इसके बाद रिंग में आकर द रॉक ने कोडी रोड्स को लगाया रॉक बॉटम, उसके बाद लगाया उन्होंने पीपल्स एल्बो और कोडी रोड्स को पिन करके रोमन रिंग्स और द रॉक ने इस मैच को जीत लिया, जिसका मतलब है कि कल हमें देखने को मिलेगा ब्लड लाइन रूल्स मैच और फिर इस मैच के खत्म होने के बाद रोमन और रॉक दोनों ही बड़ी चोट में वहाँ से जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों का ही मुंह लटका हुआ था।